सबों को प्रभु यीशु के मीठे और पावन नाम में प्रार्थना का परिवार, हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप सभी प्रभु के समीप आकर प्रभु से जुड़कर उसकी स्तुति आराधना करके आशीषित हुए हैं, आनंदित है, उत्साहित है। सचमुच प्रभु हम सबों से बेहद प्रेम करते हैं। प्रभु की अनुग्रह कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। वह हर रोज़ हम सबों को अपने पास बुलाते हैं कि हम उसके सानिध्य में आए, उसके छत्र छाया में आए, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें, उसके वचनों पर मनन करें। प्रभु ने आज हमें फिर से एकत्र किया, हमें फिर से अपने पास बुलाया। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी इस आराधना भवन में हैं, जब प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया, क्यों ना हम इस समय को प्रभु को पूर्णतः समर्पित करें, अपने मन को, अपने हृदय को उसकी महिमा, उसकी स्तुति के लिए तैयार करें। तभी कि इस आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सुमित टोप्पो। आराधना में आज सहयोग करेंगे बहन अंजना, सुमित टोप्पो, भाई सुरसेन और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष प्रार्थना भी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब इस समय को प्रभु को समर्पित करते हुए आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। सबों को फिर से जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस घड़ी हम आराधना से पहले उस ईश्वर को अपने आप को समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें और वो पवित्र आत्मा मांगे, वो उसकी सामर्थ्य को मांगे। तो आइए इस घड़ी हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक तूने हमें संभाला है पिता। जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे पिता, उसी समय से तूने पिता हमें देखा है पिता, उसी समय से तूने हमें वो सुरक्षा को दिया पिता कि आज हम स्वस्थ भला चंगा पाए जाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते कि आज हम तेरे भवन में पाए जाते हैं पिता, तेरे निकट आकर के तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि जितने लोगों को तू यहाँ लेकर के आता है प्रभु, जितने सारे लोग YouTube में जुड़ते हैं पिता, आपसे संगति करते हैं पिता, हर एक लोगों के लिए पिता इस घड़ी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि YouTube के माध्यम से भी पिता परमेश्वर तू अनेक के जीवन में पिता अपने महान कार्यों को करता है प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं पिता इस सेवकाई के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमें अच्छे और सच्चे अगुओं को हमारे जीवन में देने के लिए। सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन तूने हमें चुना कि इस समय पिता हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करें। हे प्रभु इस घड़ी पिता हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर इस घड़ी पिता हम अपने आप को दीन करते हैं, आपके चरणों तले आते हैं पिता, और आपसे ऐसे हर एक कार्य के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं पिता जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध में कार्य किया है, आपकी आत्मा का दमन किया है, मन से, वचन से, कर्म से, अपने कर्तव्य को पूरा ना करने से हमने बार बार पाप किया है पिता। हे पिता इस घड़ी हम आपसे क्षमा चाहते हैं पिता, हमारे सारे पापों को धो, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु। जब तक तू हमें पवित्र नहीं करेगा तब तक हम पवित्र नहीं हो पाएंगे पिता। हे पिता तूने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम किए कि अपने एक लौते पुत्र को भी रखना छोड़े प्रभु, वरन उनको भी हमारे लिए दे दिया। हे पिता, हे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए पिता अपने रक्त को बहाए प्रभु। तूने हमें खरीद लिया प्रभु अपने रक्त के द्वारा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता जब तूने हमें खरीद लिया है पिता तो हमारी इच्छा है पिता कि हम तेरे काम आ सके प्रभु। हे पिता आज हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, तो हमें इस्तेमाल कर प्रभु। हे पिता हम मिट्टी है, तू कुम्हार है पिता, तू हमें जैसा बनाना चाहता है वैसा बना प्रभु। हे पिता हम जानते हैं कि बार बार हम टूटते हैं, बिखरते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी तू हमारे संग रहता है,
फिर भी तू हमें अपनी सुरक्षा देता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जितने भी लोग तेरी स्तुति तेरी आराधना के लिए तैयार है पिता, हर एक को तू अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी उपस्थिति से अपने प्रेम से भर दे पिता। हे पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है पिता। हर एक के जीवन में पिता तू कार्य कर रहा और हर एक को तू ये बतलाता है पिता कि निरंतर तू उनके संग रहता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं फिर से हर एक बात के लिए, और इस सुंदर समय को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस घड़ी हम हो सके तो खड़े हो जाएंगे और उस ईश्वर की महिमा करेंगे। एक बहुत ही सुंदर गीत है, खरीदा तूने अपने लहू से। तो इस गीत को हम लोग साथ में झूमते हुए गाएंगे और उस ईश्वर की महिमा करेंगे। आप लोग ताली भी बजा सकते हैं। तूने अपने रंग से काम आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने रंग से काम आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच पिता, हम हाथ में लेने योग्य नहीं थे पिता, लेकिन पिता तूने हमें अपने हाथ में लिया, हमें चंगा किया प्रभु, आपका धन्यवाद। आइए हम लोग आगे गाएंगे। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। मेरे योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। हाथ मेरे योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। मालिक तेरे मकसद को ही, मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं प्रतिदिन मैं। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं प्रतिदिन मैं। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति तेरी मुझ में सदा, कार्य करूं भरपूरी से। युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम में तेरे। शक्ति मुझ में सदा, कार्य करो भरपूरी से। शक्ति तेरी मुझ में सदा, कार्य करो भरपूरी से। युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को, युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम तेरे।
युक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम तेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपने रक्त से काम आओ तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से काम आओ तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम आऊं। जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम आऊं। जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आपके इन सारे बच्चों के लिए पिता, जो इस घड़ी प्रभु आपकी संगति में जुड़े हैं पिता। जितने सारे लोग यहाँ आए हैं और आने वाले हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं पिता कि जब हम पाप की अवस्था में थे पिता, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं पिता। फिर भी तू हमारे संग रहा पिता, फिर भी तू हमें अपने प्रेम से भरता गया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। धन्यवाद करते हैं कि जब जब हम पुकारते हैं पिता, तो हमें उत्तर देता है पिता, तो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है प्रभु। हे पिता इस घड़ी पिता, जब हम आपके वचनों को सुनने जाते हैं पिता, हे पिता तो हमारे आत्मिक कानों को खोलना प्रभु। इस घड़ी हमें और भी अपने पवित्र आत्मा से भरना पिता। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता हम आपके दास ब्रदर राज को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तूने कहा कि बोलने वाला तुम नहीं लेकिन पिता का आत्मा होगा, तो पिता परमेश्वर इस घड़ी वही आत्मा को पिता उनके ऊपर उंडेलना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उनके मुख के द्वारा तू हमसे बातचीत करना प्रभु। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ऐसा कर दिया पिता। हे पिता फिर से इन सारी बातों में पिता हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं, और इस छोटी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जो हमें प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया है। दो वचन है। पहला वचन है नबी यशाया के ग्रंथ से अध्याय 43 वचन संख्या 4। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। दूसरा वचन है लूकस के सुसमाचार से अध्याय 11 वचन संख्या 10। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी जरूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जो भी हुआ तूने हमें संभाला है पिता, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आराधनालय में हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग अपने घरों में बैठ के मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आज आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा, वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जिस उद्देश्य के तहत आज का दिन दिए हैं उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। सर्वस्व आपको समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो प्रभु वचन दिया हम लोगों को, वो यशाया 43:4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दूंगा। और दूसरा वचन है लूका 11:10, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसी के लिए खोला जाता है। ये वचन तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत पॉपुलर वचन है। कहते हैं कि ईश्वर आज हम लोगों को कह रहा है कि वो हम सब लोगों से प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। और ये बात आज बहुत सारे क्रिश्चियन परिवार हैं, विश्वासी परिवार हैं, हम सब लोग हैं, लेकिन हम लोगों को जानते हैं कि ईश्वर प्रेम करता है, लेकिन भूल गए। क्या हो गया? भूल गए। ये दिमाग में नहीं रहता है कि ईश्वर प्रेम करता है। अब आप सोचिएगा ये क्या बात हो गया, क्यों आज भी ऐसा कह रहे हैं कि दिमाग में नहीं रहता। मेरी एक बेटी है उन्नति, आपने में से बहुत सारे लोग देखा होगा। उसको पता है कि मेरा जो पिता है, मतलब मेरे बारे में, कि ये हमसे प्रेम करता है। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है उस बच्ची का, किसी से भिड़े जाती है ना। पापा हैं देख लेंगे, पापा हैं समझ लेंगे, पापा हैं खरीद देंगे, पापा हैं पूरा कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का है भूषण भाई? नहीं है। कहानी खत्म। नहीं है इसका मतलब कि आपके दिमाग में ये नहीं है कि ईश्वर, जोर से बोलिए, ईश्वर प्रेम करता है। अगर ये प्रेम करता है तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। मैंने अपनी ही बेटी की उदाहरण दिया आपको, उसको कॉन्फिडेंस है। 12 साल की बच्ची है, लंबी चौड़ी मेरे ही जैसी है, उसको कॉन्फिडेंस है कि है कोई आदमी। वो अपना दर्द किसी और को नहीं दिखाती है। कल वो कुछ साज सजावट का काम कर रही थी, तो वो पुराने जगह से वो निकाली, वो दरवाजे पे क्या लगाते हैं जिसमें बत्ती जलता है ना, लाइट, पुराना लाइट निकाली, और लाइट निकालने के संदर्भ में उसको कोई कीड़ा काट लिया। यहाँ पे कीड़ा काटा तो इचिंग हो रहा था, फूला हुआ था, तो उसको ध्यान नहीं आया। रात में मैं जब सोने जा रहा था तो वो दिखाई, पापा देखो ना ये काट लिया। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। बोला मैंने कोई नहीं ठीक होगा, मतलब उसको लगा ठीक हो गया। फिर मैंने कुछ मेडिसिन उसको खिलाया, मैंने कहा जा सो जा, बात खत्म हो गया। उसके पहले भी वहां बहुत सारे लोग थे उस घर में,
मेरे घर में मेरी माँ रहती हैं, मेरे पिताजी रहते हैं, मेरी पत्नी रहती हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि जब उसको चोट लगती है या दर्द होता है या कोई भी चीज़ है तो वो मुझसे कनेक्ट करना चाहती है, मुझे बताना चाहती है, या मुझसे उस पर सिंपैथी चाहती है, या मुझसे उस पर सजेशन चाहती है। और आज जितने हमारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं उनका यही चीज गोल हो गया है, गायब हो गया। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल का मतलब होता है कि आपका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। आप इतने कीमती हैं कि आपका कोई कीमत ही नहीं। लेकिन जब भी मैं किसी लोगों से मिलता हूं तो वो रोते हुए मिलते हैं, मेरे जीवन में ये समस्या, मेरे साथ वो परेशानी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसे, मेरा वैसे, मेरा ये, मेरा वो। और यहाँ कहता है कि मैं तेरे बदले मनुष्य को दे देता हूँ, जाति जाति को देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को, मैं अपने यीशु को भी तुम्हारी वजह से कुर्बान कर दिया। तुम मेरे नजर में कितने कीमती हो, हाँ या नहीं, है ना? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि मैं आपसे इतना प्रेम करूं कि मैं अपनी बेटी को, उन्नति को आपके लिए कुर्बानी दे दूं, आपके लिए हत्या करा दूं। और आप कहें कि राज भैया आप हमसे प्रेम करते हैं, आप मेरा ध्यान रखते हैं। अब कैसे प्रूफ करें कि हम आपसे प्रेम करते हैं? मैंने तो उन्नति को दे दिया आपके लिए, हाँ या नहीं? मेरा जो सबसे कीमती सामान था, मेरे साथ जो रहता था, मैं जिसके लिए जीता और मरता हूं, उसको मैंने उठा के दे दिया आपके लिए। दिया ही नहीं, मार भी दिया। और अभी भी आपको पूछते हैं कि राज भी आप हमसे प्रेम करते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे प्रूफ करूंगा? जो था वो तो मैंने आपको दे दिया। समस्या है ना, यही समस्या है। कॉन्फिडेंस अगर किसी भी बच्चे का हिला हुआ है और किसी को लगता है कि उसका जीवन अच्छा नहीं होने वाला है, तो उसका मतलब कि वो जानते हैं क्या है, जानते हैं क्या है? उसको वो पता है कि उसका पिता, जो आत्मिक पिता है, जो ईश्वर है, उसके प्यार पे उसको भरोसा नहीं है। और साधारण भाषा में उसको अविश्वासी बोलते हैं। अगर मैं अभी कुछ देर पहले सिस्टर एस्टर से बात कर रहा था कि वैसे तमाम लोग जो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, मैं उनसे दूर हो जाता हूं। अब वो मेरे से पूछ रही थी कैसे, मतलब मैंने कहा ये ईश्वर की भी यही आदत है। ईश्वर ने क्या लिखा कि तुम जैसा विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे जीवन में मैं कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को मैं कुछ कह रहा हूं और वो मान ही नहीं रहा है, उसको ट्रस्ट ही नहीं है, तो मैं आगे काम कैसे करूंगा, हाँ या नहीं? अगर उसको मैं कुछ कह रहा हूं, अगर बहुत सारे बच्चे हैं, अभी एक बच्ची मिली थी, वो बोली भैया आप हमेशा साथ देंगे ना? मैंने कहा दूंगा, अभी दूं, शादी के बाद दूं, कभी भी दूं, मैं साथ खड़ा रहूंगा। उसका विश्वास मुझे जीवन के अंत तक उसके साथ दिलाने में मेरा काम करेगा। मैं नहीं, वो ट्रस्ट कर रहा है, वो बच्ची मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है, तो मजबूरी बस भी उसमें चाहे जितनी भी बुराई हो, उसके विश्वास के अनुसार हमको जीवन भर उसके खड़ा रहना होगा। और यही ईश्वरीय गुण है, ईश्वर भी यही करता है। हम इस्राएली लोग क्या कर रहा था? ईश्वर के खिलाफ बार बार चिढ़ रहा था, कुड़कुड़ा रहा था, बुड़बुड़ा रहा था। ईश्वर देखता गया, देखता गया, देखता गया, बार बार उसकी बातों को अनसुना कर रहा था, देखता गया, देखता गया, और अंत में क्या किया? छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ दिया। अगर आपको यकीन है कि ईश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, तो हर परिस्थिति में अगर आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको यह यकीन ही नहीं है कि वो प्रेम कर रहा है। और अगर आपको यकीन ही नहीं है कि वो प्रेम करता है, तो ईश्वर आपके जीवन में काम ही नहीं करेगा, आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी।
ना, बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि मेरे जैसा अदना सा आदमी, जब हमको ये पता लग जाएगा कि कोई बच्चा हम पे हमारी बात को नहीं मानता, इसका मतलब कि वो हम पे, हमारे प्रेम पे, हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो जब हम काम करने के लिए उसके लिए उतारू नहीं है, जब हम मेरा उससे रिश्ता धीरे धीरे दूर होते जा रहा है, तो ईश्वर तो साफ बोलता है कि जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा हो जाएगा। तो ईश्वर भी आपसे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि चिढ़ रहे हैं, चिढ़ के अब भला कर। हम तो ईश्वर से लड़ रहे हैं, हम तो ईश्वर से बात कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे वैसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने वो चाहा आपने ये दे दिया। आप क्या कर रहे हैं, ईश्वर से फाइट कर रहे हैं। ईश्वर आपसे धीरे धीरे दूर हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पढ़िए, आप पुरानी व्यवस्था को पढ़ लिए कि जितने लोग कुड़कुड़ाए हैं, बुड़बुड़ाए हैं, उन सबसे ईश्वर क्या हुआ है, दूर हो गया है। बार बार आप उसकी बातों को इनकार किए हैं, ईश्वर आपसे दूर हुआ है, और अंत में तो बहुत सारा लोग समाप्त भी हो गया। हाँ या नहीं? आज प्रभु कह रहा है, इस वचन को अगर आप शुरू से पढ़ें तो लिखता है यशाया 43 के, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे डुबो ना सकेगी, जब तू आग में चले तब उसकी आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जना ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मिस्र और तेरे बदले में क्रूस और सबा को देता हूं। यहां और उसके बाद है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। स्पष्ट कह रहे हैं कि तू क्यों डरता है, तू क्यों परेशान है। तेरा किसी भी अवस्था में बुरा नहीं होगा। तू जब जल में जाएगा तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा, तुम जब आग में जाएगा तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्यों? तो मैं वही परमेश्वर हूं जिसने मिस्र को कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। मिस्र याद है आप लोगों को ना, है ना? मिस्र को तहस नहस कर दिया। वह सेटल राज था, फिरौन का इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको प्रभु ने बर्बाद कर दिया इस्राएली को बचाने के लिए, आया नहीं? वहां बर्बाद किया, लेकिन उन्होंने मिस्रियों जो इस्राएली निकले थे वो माने नहीं इस बात को। प्रभु कह रहा है आज हम सबसे यही कर रहा है, तू क्यों डरता है? मैं वही परमेश्वर हूं जो उतने बड़े साम्राज्य को समाप्त कर सकता हूं। मैं वही परमेश्वर हूं जो अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए क्रूसित कर सकता हूं, फिर भी तू डर रहा है। मैं कह रहा हूं कि तू मत डर। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम करना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस पूरे सृष्टि का रचने वाला ईश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, फिर भी तू डरा हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूं कि मत डर। और इस बात पे अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको ना प्रेम है, और अगर प्रेम नहीं है तो भरोसा नहीं। मैंने एक दिन सिस्टर एस्टर से कहा कि भरोसा से पहले किसी इंसान को प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। प्रेम होगा तो भरोसा होगा, हाँ या नहीं? अगर प्रेम ही नहीं होगा तो भरोसा कैसे होगा? हम आपसे कहते हैं कि राज भैया हम आपसे प्रेम करते हैं, या आप हमसे कहते हैं कि भैया हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप मेरी किसी भी बातों को नहीं मानते। ये कौन सा प्रेम है दोस्त? ये कौन सा भरोसा है? प्रेम होगा तो भरोसा होगा ना भूषण भाई, है कि नहीं? अगर आप लोगों को लगता है कि ईश्वर प्रेम करता है तो आज अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जैसे उन्नति अपने बारे में नहीं सोचती है, उसको पता है कि मेरा पिता है यहां मेरे बारे में, और वो देख लेगा, वो कर देगा, वो इंतजाम कर देगा, वो कर देगा, वो है तो मैं किसी से भी फाइट कर जाऊंगा। ये प्रेम है। और मेरे पास ये सेवकाई में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रेम है मेरे से, और वो आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि भैया है ना देख लेंगे ना, दीदी है ना देख लेंगे ना। और यही चीज आपको ईश्वर के साथ करना चाहिए।
आपको पता है कि अगर आप किसी आदमी पे प्रेम करते हैं तो वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। आप किसी आदमी पे प्रेम करेंगे तो उस पर भरोसा करेंगे और आपका प्रेम उसको गलत करने से रोकेगा। और ये सारे परिवार में लागू होता है। आज पति पत्नी में क्लेश का कारण जानते हैं क्या है? कि प्रेम नहीं है। पत्नी को पति से प्रेम नहीं है, पति को पत्नी से प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो विश्वास ही नहीं है। उसको लग रहा है कि किसी से और से अफेयर चल रहा है, और जैसे जैसे उसको लग रहा है कि किसी और से अफेयर चल रहा है, उसका अफेयर किसी से और हो जा रहा है। अगर इसका दूसरा पहलू, अगर उसको प्रेम है, वो विश्वास करेगी। कोई जाके बोलेगा भी कि उसका किसी और से रिलेशनशिप है, वो बोले नहीं, मेरा पति मेरे से प्रेम करता, मेरी पत्नी मेरे से प्रेम करती है, वो कहीं जा ही नहीं सकती है। ये बात जैसे उसका पति या पत्नी सोचेगा तो किसी अवैध संबंध में भी होगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? उसका आत्मा झकझोरेगा कि मेरी पत्नी मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करती है, मेरा पति मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करता है, मैं कैसे इसे धोखा दूंगा। उसका आत्मा उसको कचोटेगा और वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगी। हाँ या नहीं? यही बेटा बेटी में है, यही मैं इस सेवकाई में गलत नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि सिस्टर एस्थर मुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट करती हैं। उनको पता है कि राज भाई हैं, देख लेंगे। निश्चिंत बैठी रहती हैं वो कमरे में, भाई देख लेंगे। अगर कोई समस्या भी तो मुझसे धीरे से बोलते हैं, भाई। वो डायरेक्टली किसी से बात नहीं करते, मुझे इशारा कर देंगे या मेरे कान में कर दी। कई बार हम बोलेंगे जाके बात कर लीजिए ना, देख लीजिए। ये क्या है? ट्रस्ट है। और इनकी उस ट्रस्ट की वजह से मैं अपने जीवन में चाहे जितना भी दुर्बल हूं, मेरे पास जितनी भी समस्याएं हैं, मेरी पारिवारिक चाहे जितनी भी समस्या है, लेकिन इस सेवकाई में मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। वो रात हो, दिन हो, सुबह का 4 बजे हो, 3 बजे हो, मैं एक्सक्यूज नहीं देख सकता हूं। क्यों? तो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को मैं खराब नहीं कर सकता हूं। क्योंकि ये बनाने में बरसों लग जाता है, बिगाड़ने में 2 मिनट लगता है। हालेलुया। वो जैसा विश्वास कर रही है उनके जीवन में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। और मेरे पास जो भी धन संपत्ति क्वालिटी जो भी मेरे पास प्रभु ने भरा था, वो सब मैं इस सेवकाई के पीछे लगा दिया। समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, समय तो है ही। जो भी मुझे सिखाया गया था, समझाया गया था, जो भी मेरा अनुभव है, सब इस सेवकाई में डाल दिया गया था। सिर्फ एक वजह से कि सिस्टर एस्थर मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। उनका ट्रस्ट मैं खराब नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आप परेशान हैं, इसका मतलब कि यह झूठ है कि आपको लगता है कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है। यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं, तुम्हारे हित का है, अनहित का नहीं है। लेकिन हम भविष्य को लेकर परेशान हैं। तो क्या हमको लगता है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है? नहीं लगता। अगर वो लगता कि वो प्रेम करता है तो वो जो बोलेगा वही मान लेंगे ना। हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। हम किसी से प्रेम करते हैं, हम पति हैं, पत्नी हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो बोले वो माने ना। हाँ या नहीं? मान लेना। तो ईश्वर भी तो यही चाहता होगा कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो मैं जो बोलता हूं वो मानो ना। अगर नहीं मानते हैं तो ये प्रेम झूठ है, गलत। आप बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को भी, समाज को भी, सोसाइटी को भी। आप नहीं मानते हैं कि ईश्वर प्रेम करता है आपसे, क्योंकि आप चिंतित। अगर आपको लगता कि वो प्रेम करता है तो सिस्टर एस्थर की तरह, जैसे सिस्टर एस्थर निश्चिंत रहती हैं कि राज भाई हैं, देख लेंगे, वैसे आप भी निश्चिंत रहते कि ईश्वर है, क्या देख लेंगे। मैं आपको छोटी सी घटना, मैं पटना होता हूं, मैं दिल्ली होता हूं, मैं बनारस होता हूं, और सिस्टर एस्थर यहां बैठी हुई है और बगल के किचन में कोई काम है, फोन कहां जाता है? बनारस। जबकि काम कहां है? बगल वाले कमरे में। और इससे मैं खुश होता हूं कि चलो मैं कामयाब इंसान हूं, मैं जिसके साथ रहता हूं वो आंख बंद करके ट्रस्ट करता है मुझसे। क्या ईश्वर को ये नहीं पसंद होगा?
हाँ या नहीं भूषण भाई? हर रिश्ते में यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए। हम कह जरूर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे। प्रेम का मतलब ही कुछ और होता है। एक बच्ची है, अपने मां का कैंसर का इलाज करा रही थी कलकत्ता में। मैं यहां बैठा हुआ था, वहां डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो कैंसर हॉस्पिटल के रिसर्च के बड़े बड़े टॉप डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो जो एडवाइज कर रहे हैं, वो उसको एडवाइज वो दे रहा है, वो मुझसे क्रॉस चेक के किया जा रहा है। मैं मतलब इलिटरेट पर्सन, और मुझसे क्रॉस चेक किया जा रहा है, और कई बार उस डॉक्टर की बात नहीं मान के मेरी बात मानी जा रही है। इसको प्रेम और विश्वास कहते हैं, हाँ या नहीं? और वो बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा, वो चाहता, तो मैं कौन हूं? मैं तो नॉर्मल सेवक हूं, ठीक है, वचन देते हैं, बात करते हैं, बाइबल की बात रहती तो पूछ लेते। अब यहां कैंसर के बारे में राज भैया से क्या पूछना है यार? लेकिन कलकत्ता में बैठे हुए हैं, बगल के कमरे में दूसरा डॉक्टर है। कई बार डॉक्टर के केबिन से मुझे फोन आता है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे, मुझे तो यही समझ में आ रहा। और ईश्वर ने वैसा ही किया भी उसके जीवन में, कि जैसा उसने विश्वास किया वैसा उसके जीवन में हो गया। और उसकी मां चंगी भली है। अभी कुछ दिन में हम लोग धन्यवादी प्रार्थना भी टेलीकास्ट करेंगे उसके साथ। इसको कहते हैं प्रेम। वो जानती है कि ये प्रेम करते हैं, मेरे जीवन के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे घर के बारे में गलत एडवाइस नहीं कर सकते। और जब प्रेम होगा तो ट्रस्ट हो जाएगा। प्रेम विश्वास का पूरक है, प्रेम विश्वास में बदल जाता है। अगर जहां प्रेम ही नहीं है वहां विश्वास हो ही नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि विश्वास है, तो पहले प्रेम से ही विश्वास की उत्पत्ति होती। किस चीज से विश्वास की उत्पत्ति होती है भाई? प्रेम से। किसी भी रिश्ते में पहले प्रेम होगा तब विश्वास आएगा। प्रेम है ही नहीं तो विश्वास कहां से आएगा? अगर आप कहते हैं कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आप कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, और उसकी कोई बात सुनते नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब कि प्रेम नहीं है। हालेलुया। आगे दूसरा जो वचन है इसमें, लूका 11:10, भूषण भाई पढ़ेंगे। लूका अध्याय 11 वचन संख्या 10। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कह रहे हैं कि अगर आपको प्रेम है, क्या है? प्रेम है, तो आप डरना बंद कर दीजिएगा। अगर आपको प्रेम है तो आप बड़े विश्वास के साथ, आपको पता है कि हम जो मांगेंगे वो क्या होगा? मिल जाए। अब फिर इस कहानी को मैं अपनी बेटी के पास ही ले जाता हूं। मेरी बेटी मेरे पास आती है और कहती है कि पापा पॉकेट मनी चाहिए। मैं अभी बहुत बड़ी नहीं है तो मैं 100, 150, 200 रुपया पूरे महीने के लिए देता हूं, और कहता हूं कि हिसाब देना ताकि मिसयूज नहीं हो। वो जब तक मैं पैसा उसको दे नहीं दूं तब तक वो मांगती रहती है, और उसको पता है कि ये देंगे ही देंगे। हालेलुया। उसको क्या पता है? ये देंगे ही देंगे। इस देने के पीछे ये पता कैसे है उसको पता है कि पापा मेरे से प्यार करते हैं, आज ना बोले, कल ना बोले, परसों ना बोले, एक दिन तो नहीं देना। तो अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आपको यह पता है कि आपका पिता, स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करते हैं, तो फिर आपको यह क्यों यकीन नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा? हालेलुया। फिर तो यकीन होना चाहिए ना आपको कि आपका पिता आपसे प्रेम करता है। आप जो मांग रहे हैं आज नहीं तो कल तो वो दे ही देगा। और इसीलिए इस वचन को ऐसे लिखा कि तुम जब सांसारिक पिता होके अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है, तो क्यों नहीं अच्छे से मांगते हैं आप? क्यों कंफ्यूजन है? पहले भी उसने दिया है,
और आगे भी वो देगा। तो ये जो आत्मविश्वास की कमी हो रही है, या ये जो आपके जीवन में जो चिंता है, या आपके जीवन में जो संदेह है, और आप खुल के मांग नहीं रहे हैं। हम खुल के किससे नहीं मांगते हैं? गैरों से। किससे? गैरों से। अपनों से तो हम मांग ही लेते हैं, है ना? एक बार ना बोलेगा, दो बार ना बोलेगा, फिर भी जाएंगे। तीसरा बार ना बोलेगा, फिर भी जाएंगे। चौथा बार ना बोलेगा, फिर भी जाएंगे। पांचवा बार ना बोलेगा, फिर भी जाएंगे। आप पिता ईश्वर को गैर समझते हैं, इसीलिए नहीं मांगते हैं। हाँ या नहीं? सही है कि नहीं? है ना? कितना सुंदर है ना आज का वचन। अगर मान लीजिए कि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, उसको यकीन है, मैं सोफा पे बैठा हुआ हूं, चुपचाप बैठा हुआ हूं, वो आएगी, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं कुछ नहीं बोला। फिर 10 मिनट बाद आएगी, 1 घंटा बाद आएगी, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा मैं देखता हूं, फिर मैं यहां आ गया, फिर वो व्हाट्सअप करती है, पापा चॉकलेट। अच्छा मैं देखता हूं, बिजी हूं, फिर 1 घंटा बाद, शाम तक, फिर सुबह तक, और आफ्टर ऑल उसको क्या होता है? चॉकलेट मिल जाता है। मिल जाता है ना? ये सब के पीछे प्रेम है। आप कहते हैं कि ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, आपसे ईश्वर प्रेम करता है, लेकिन आप मांग नहीं रहे। और इसीलिए आज वो वचन दिया गया, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है उसे पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसे खोला जाता है। ढूंढने के पीछे, मांगने के पीछे, खटखटाने के पीछे एक तो पहला प्रेम है, दूसरा भूख है। एक तो प्रेम है, दूसरा भूख है। प्रेम और भूख दोनों एक दूसरे के सामान्य हैं। कैसे सामान्य हैं? अब ईश्वर पिता से हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है, तो हम मांगने में निसंकोच होंगे, हमें शर्म नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि वो मेरा ही है। हाँ कि नहीं? जैसे ही हम संकोच करने लगते हैं, हम संकोच किससे करते हैं? गैर से, है ना? जैसे ही हम अपना समझेंगे तो हमारी भूख बढ़ेगी। दे ही देगा ना, जाएंगे ही ना, मिल ही जाएगा, बुला ही लेंगे ना। एक्साइटमेंट बढ़ेगी हमारी। अपनों से मिलने के लिए एक्साइटमेंट होता है, गैरों से मिलने के लिए एक्साइटमेंट नहीं होता, है ना? हमारे मां बाप को हम लोग फोन करते हैं, नहीं उठाता वो लोग। पापा को फोन किए, पापा नहीं उठाए, मम्मी को फोन कर दिए, मम्मी फोन नहीं उठाए, पापा को फोन कर दिए, पापा मम्मी फोन नहीं किए तो उठाए तो पत्नी को फोन कर दिए, कोई फोन नहीं उठाया तो लैंडलाइन पे फोन कर दिए। एक्साइटेड है, क्यों नहीं उठाएगा? मेरा घर है यार। ये नॉर्मल है ना? मेरा घर है ना, फोन तो उठ ही जाएगा ना? नहीं? अच्छा सुनो ना साक्षी, आज हमको खाना नहीं खाना है, आज हमको चावल नहीं खाना है, रोटी ही खाएंगे, बना देना रोटी। संकोच है? नहीं है। पिता से संकोच है, इसका मतलब पिता आपका नहीं है। तो वो तो बोला ही है कि जैसा आप विश्वास कीजिएगा ऐसा हो जाएगा। आपने संदेह किया है, आपका काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है। उसने कहा है कि विश्वास करो, तो ये क्या, इससे बड़े बड़े काम करोगे, तुम पहाड़ को कहोगे पहाड़ टल जाएगा, हट जाएगा। और ये पूरा सृष्टि हिस्ट्री है, सृष्टि की हिस्ट्री है कि जिसने जैसा जैसा भूख रहा है उस तरीका से मांगा है, वैसे ही प्रेम किया और उसका जीवन वहीं बदल गया। हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं अपने पुराने धर्म में था तो मैं सर पटकता था, लौंग खा खा के मैं 24 घंटा रहता था। लौंग और पानी, एक लौंग खाया, पानी पिया और 24 घंटा तक उपवास में हूँ। 9 दिन 10 दिन उपवास करता था, और मुझे लगता था कि वो शक्ति, ईश्वर, भगवान जो भी है उस धर्म का मुझे मिल जाएगा। और कई बार यहां जब मेरा बाल है, घना है, इसको उठाइएगा तो यहां कटा हुआ है। कई बार मैं वहां जाके
जगह का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी में हम नहीं फंसना चाहते हैं, वैसे भी मैं बहुत सीधा प्रचार करते हैं। तो मैं उस जगह पे जहाँ से मुझे लगता था कि कुछ मिलने वाला है, मैं अपना सर पटकता था और यहाँ सर अभी भी फटा हुआ है मेरा, खून निकलने लगता, मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि है और वो है और आज मुझे मिल गया। हाँ या नहीं? मिल गया ना? चख के देखो वो कितना भला है। आपने कभी ऐसा यकीन किया है कि वो मिल जाएगा आपको? तो मिल जाएगा, है ना? हम लोग आज दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आशीष देता है, मिल ही गया ना। विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होगा, है ना, कि आप रोगियों पे हाथ रखेंगे और वो हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो प्रभु तो मुझे मिल ही गया ना। वो भूख थी, वो विश्वास, प्रेम था, प्रेम था तो विश्वास था, विश्वास था तो भूख थी, और भूख आज वो तब्दील हो गया मिलने में। हालेलुया, मिल गया ना। इससे धर्म जाति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़िए, किसी और जाति धर्म से थे, प्रभु मिला कि नहीं मिला? मिला ना। पौलुस किसी और धर्म जाति से थे, साउल, प्रभु मिला कि नहीं मिला? मिला ना। कहां जाति धर्म और समुदाय, गैर विश्वासी और विश्वासी के चक्कर में पड़े हैं। पूरा दुनिया ही प्रेम का खेला है, और प्रेम होगा तो विश्वास होगा। मैंने कितने बच्चों को यहां देखा है अपना प्रकाशन बदलते हुए। हम लोग बोले कि इस बच्चे से आपका विवाह नहीं होगा, वो इतना आराधना प्रार्थना किया कि प्रभु बाद में बोलता है ठीक है लेके जाओ। प्रेम है उसको, उसको पता है प्रभु मेरा है, अगुआ मेरा है, भैया मेरे हैं, दीदी मेरे हैं। हर 4 दिन बाद आके भैया कुछ हुआ, भैया कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, वेट कर रहा है। अगर उसको प्रेम नहीं रहता तो यकीन भी नहीं रहता, यकीन नहीं रहता तो भूख समाप्त हो जाती, यकीन होगा तो ही भूख होगी। हालेलुया। नहीं तो भूख समाप्त, एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएगा। एक्साइटमेंट कैसे समाप्त हो जाता है? जब हम निराशावादी हो जाते हैं जीवन में कि अब नहीं मिलेगा, तो एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएगा। अगर हम आशावादी हैं तो एक्साइटमेंट समाप्त नहीं होगा। हाँ या नहीं? और प्रभु सुरक्षा देता है। कैसे सुरक्षा देता है? दानियल को उसने आग में जलने दिया था। आज जो यहां लिखा है कि तुम आग में जब जाओगे तो उसे लौ तुम्हें जला नहीं सकेगी। दानियल को जब निकाला गया था तो उसका पूरा शरीर चेक किया गया था, तो उसके बाल पे कहीं झुलसने तक का भी कुछ नहीं था। बाइबल को पढ़िए, झुलसा भी नहीं था। एक होता है ना कि दूर से आग में रहा तो झुलस गया है। आप काफी दूर आग के रहेंगे तो क्या होगा? आपका रुआ, आपका बाल झुलस जाएगा। और चेक किया गया तो उसके बदन से आग की खुशबू भी नहीं आ रही थी। मतलब अगर आप सारा दिन आग और धुआं के पास रहेंगे तो एक बदबू और एक खुशबू आती है ना, वो भी नहीं आ रहा था। हालेलुया। शेर के मांद में से प्रभु निकाल के लिए। ये कहानी नहीं है, ये किस्सा नहीं है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि बस में सारे लोग मर गए, प्रभु मुझे निकाल के लाया। ये किताबी बातें नहीं है। प्रभु अगर आपसे प्रेम करता है, आप भी उससे प्रेम करते हैं, तो वैसा ही विश्वास होता है। जब मैं विश्वास में आ रहा था 99 में, तो मैं अपने बाइबल किताब में, एक पूरी मेरी मोटी किताब को डायरी है, मैं कभी किसी दिन दिखाऊंगा, आप लोगों से साझा करूंगा, क्योंकि आप लोग परिवार जैसे हैं। मैं बात भी ऐसे ही करता हूं आप लोगों से। और मैं उस समय बहुत गरीब था, और मैं रोज लिखता था कि मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। ये पूरे के पूरे डायरी में, एक पूरा डायरी भर के लिखा हुआ है। लोग अगर देखेगा तो बोलेगा पागल ही। आज भी वो डायरी मेरे पास, कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। ये आज से 99-2001 की बात बताता हूं। और प्रभु ने मुझे धनी बनाया। आज मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। मैं कार से घूमता हूं, मैं पेंट हाउस में रहता हूं, अच्छा सारा समाज में मान सम्मान है। आप जैसे लोग, धनी लोग मुझे मान सम्मान देते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, आते हैं, मिल के जाते हैं। इससे बड़ी आशीष की बात क्या हो सकती है? प्रभु ने मुझे धनी कर दिया ना।
कर दिया ना। मैं जानता था कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, ये मेरी किसी बातों का डिनाई नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। एक समय था जब मेरे पास जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है था, और आज मैं सुबह में कोई और जूता पहनता हूं, दोपहर में कोई और जूता पहनता हूं, शाम में कोई और जूता पहनता हूं, साइड पे मुझे जाना होता है तो कोई और जूता पहनता हूं। प्रभु ने मुझे आशीष दिया। एक वो भी दिन था जो साल में एक बार हम लोग पैंट शर्ट सिलवा लेते थे, लगता था भी साल भर पहनेंगे। 2 पैंट शर्ट हुआ करता था, उसी को धुलते थे, उसी को प्रेस करते थे, उसी को पहनते थे। और उस समय जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं हो, खाने को भोजन नहीं हो, पेट्रोल भराने के लिए हम लोग को 50 रुपया नहीं होता था, और उस समय मैं बैठ के लिखता था, मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसको कहते हैं प्रभु से प्रेम। और प्रभु का प्रेम मुझ पे है तो मुझे विश्वास भी था, और विश्वास था तो एक्साइटमेंट था कि आज नहीं तो कल ये बातें हो जाएगी। इसलिए मैं मांगता गया, मांगता गया, मांगता गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मांग रहा हूं और ये देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है, ये ना बोल ही नहीं सकता है। आज हो सकता है कि विलंब हो, लेकिन आखिरी में ये मुझे देगा ही देगा, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है। ये मुझसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात नहीं, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। पता नहीं आप लोग ये गाना सुने हैं कि नहीं सुने, है ना? जब आपको पता है कि वो अपना है तो पता ही होना चाहिए, आज नहीं तो कल तो मान ही जाएगा ना वो। हम लोग थक जाते हैं गैर से, अपने से नहीं थकते। थकेंगे अपने से? नहीं थकेंगे। बाप बेटी, बेटा बेटी कितना भी नाराज रहता है, 4 दिन बाद तो फिर एक ही साथ मिलता है। कितना भी बड़ा कांड करके आया हो, 4 दिन बाद तो एक ही साथ मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? अगर आपको लगता है कि वो आपका पिता है और तो आप कितना बड़ा भी कांड किए हो, क्यों परेशान है? जाइए, मिल जाएगा आपको। हाँ या नहीं? तो प्रभु कह रहा है प्रार्थना अगर आपका कम हो रहा है, इसका मतलब कि आपको यकीन नहीं है कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है। और प्रार्थना बढ़ाने से पहले एक और काम करना चाहिए कि अगर आपसे कोई कुछ मांगने आता है, क्या करने आता है? मांगने आता है। यहां एक कहानी लिखा हुआ है, 11 में ही कहानी लिखा हुआ है, 11 का 5 से लेके आगे तक जब पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति सोया हुआ है और एक व्यक्ति रात में जाके उसका दरवाजा खटखटाता है और खटखटा के कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है तो हमको दे दो, मुझे ज़रूरत है। और वो व्यक्ति कहता है कि छोड़ने दो मुझे, मेरा बच्चा भी सो गया है, अब उठ के मैं दे नहीं पाऊंगा। अगर इस स्वभाव में है तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि उसके ठीक पहले प्रभु प्रार्थना करके वापस आ रहे थे तो प्रभु के शिष्यों ने कहा था कि मुझे प्रार्थना सिखाइए, है ना? तो प्रार्थना जो सिखाया गया था आप लोगों को पता ही है, हे हमारे पिता प्रार्थना सिखाया गया था। तो उस प्रार्थना में आपको लिखा हुआ है कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पे भी पूरी हो। और पृथ्वी पर उसकी इच्छा में से एक इच्छा यह है कि जो कोई आपसे मांगता है उसे दे दो। लेना शैतानी गुण है, देना ईश्वरीय गुण है। और हम देने में बहुत पीछे होते हैं। हम लोगों को ल अक्षर पढ़े हैं, द अक्षर नहीं पढ़े। लेने में हम लोग बहुत आगे रहते हैं, देने में हम लोग बहुत पीछे रहते हैं। देने की प्रवृत्ति बनाएं। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, है ना? अगर जीवन में समस्या है तो इसका मतलब कि आपकी देने की प्रवृत्ति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मुट्ठी बंद कीजिएगा, सब चीज मुट्ठी में से निकल जाएगा। मिलेगा कुछ भी इसमें? खोल के रखिएगा, जितना खोलिएगा, जितना बड़ा कीजिएगा उतना बड़ा आएगा इसमें। लेकिन हमारी आदत क्या है?
बंद करने के। हम सोच रहे हैं कि बंद करके बचा रहे हैं, बंद करके कुछ भी नहीं बचा रहे हैं, सब जा रहा है इसमें से। तो आज हमारी प्रार्थना अगर नहीं सुनी जा रही, उसके पीछे का पहला कारण मैं बता के समाप्त करूं। पहला ये कारण कि हमें यकीन नहीं है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर हमें यकीन है कि वो हमसे प्रेम करता है तो आपको डर क्यों लग रहा है? अगर आपको डर लग रहा है तो यकीन नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, आप कहते हैं कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन आप चिंतित भी हैं, डरे हुए भी हैं, और आगे कहता है कि फिर आप प्रार्थना कर नहीं रहे हैं या कर भी रहे हैं तो आपको यकीन नहीं है कि मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आप तो ऐसा क्यों लगता है कि आप जो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा? है ना? अगर आपको लग रहा है कि वो आपको प्रेम करता है और आपको आप जो मांगेंगे वो मिल रहा है, तो फिर खटखटाना बंद क्यों कर दिया? खटखटाते रहिए भूषण भाई, मिल जाएगा। खटखटाइए, है ना? अभी सुनिए, हम एक चीज और उदाहरण देकर समाप्त करें। बहुत मन कर रहा था बोलने का, बहुत अच्छा टॉपिक है, और होता क्या है ना कि जब हम बोलने लगते हैं तो पवित्र आत्मा और बहुत सारी बातें देता है। मुझे यकीन हो कि भूषण भाई किसी कमरे में बैठे हुए हैं और दरवाजा बंद करके सोए हुए हैं, और मुझे भूषण भाई के जेब से 2000 रुपये लेना है या 5000 रुपये लेना है या 10,000 रुपये लेना है, या भूषण भाई गला का चेन देने वाले हैं हमको, क्या भूषण भाई, है ना? और ये सो रहे हैं गहरी नींद में और हम जाके खटखटा रहे हैं। भूषण भाई जग नहीं रहे हैं, और मुझे यकीन है कि भूषण भाई मुझसे प्रेम करते हैं, ये मुझे बोले हैं दे देंगे, और तो मैं क्या करूंगा? खटखटाना छोड़ दूंगा कि खटखटाते रहूंगा? क्यों? मुझे पता है ना कि अंदर है, वो अंदर है, तो देर या सवेर जग ही जाएंगे ना। तो मैं पहले धीरे धीरे खटखटाऊंगा, फिर जोर से खटखटाऊंगा, ए भूषण भाई, ए भूषण भाई, ए भूषण भाई, हाँ भैया। जब तक ये जग नहीं जाएंगे हड़बड़ा के, अरे बोले थे भैया दीजिए ना, हाँ हाँ देते हैं, है ना? तो पता है कि सामने ईश्वर बैठा है और प्रेम भी करता है, तो मांगना बंद करना है, खटखटाना बंद करना है। नहीं सुने तो क्या करना है? खटखटाना, जोर से खटखटाना, और जोर से, ए भूषण भाई, ए भूषण भाई, और जोर से खटखटाइए, एकदम हड़बड़ा के जगेगा वो, है ना? तो आज से क्या करना है? प्रभु को जगा देना है। हालेलुया। चलिए, प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए खड़े हो जाए। आज से हम मान लेंगे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। अगर वो हमसे प्रेम करता है तो हमारी सारी अवस्थाएं उसके हाथ में हैं और हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर ये हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो हम अपनी सारी आवश्यकताएं को उसको बोलेंगे, और जब तक दे नहीं देगा तब तक हम खटखटाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रेम के लिए, तेरे इस कृपा के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पे किया है प्रभु। तो नित्य हमें संभालता है, हमें संजोता है प्रभु, और हम जब जब जो मांगते हैं, जब जब हम खटखटाते हैं, तू हमारे लिए खोल देता है प्रभु। तू स्वर्ग की झरोखों को खोल के हमें उत्तर देता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारे साथ है। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में अपने प्रेम को आज भरा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है।
मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ये है दयालु पिता, इस वक्त जितने लोग बीमारी से परेशान हैं, घबराए हुए हैं प्रभु, जोसेफिन, पूनम, जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, पूजा, विवेक, जो लोग पारिवारिक स्थिति देख के परेशान हैं, सलीम, जो लोग पवित्र आत्मा नहीं मिल पा रहा है उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, सिल्की, समर, प्रेरित, जो लोग अपने गुस्सा पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, अर्जुन, अयांश, झिरगा, प्रभु ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, और इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं, मैं उनके सबके सर पे, मैं और मेरी अगुआ और टीम के सारे सदस्य आत्मा में एक होके आत्मिक रूप से हाथ रखते हैं प्रभु। और आज प्रभु इन सब के जीवन में तेरे प्रेम को भर देते हैं प्रभु, तेरी करुणा, तेरी दया इनके जीवन में प्रवेश करा देते हैं प्रभु। जो आज इन्हें लगता है कि तू इनसे प्रेम नहीं करता है प्रभु, आज अभी और इसी वक्त प्रभु इन्हें वो तेरी धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे और तेरा आवाज इनके कानों में पड़े और तू इनसे कहे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये आवाज आज इन्हें चारों तरफ से जहां भी जाए वहीं सुनाई दे प्रभु। और इनके जीवन में जो भी संचय है, जो भी अविश्वास की बातें हैं, जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी भय की बातें हैं, वो सब यीशु नाजरी तेरे नाम से हम खारिज कर देते हैं प्रभु। वो प्रेम जो यीशु को पता था कि पिता मुझसे प्रेम करता है, और वो क्रूस पे हंसता हुआ जान दे रहा था, मुस्कुरा रहा था, रो भी रहा था तब भी आनंदित था, चिंतित था तब भी आनंदित था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। वो प्रेम आज हम सबको अनुभूति हो रहा है प्रभु। आज जितने लोगों का जन्म दिवस है प्रभु, मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर मनीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तूने कहा कि यह हुआ तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इनको तूने आशीषित किया। मैं प्रार्थना करता हूं उस समय सुशील तिग्गा के लिए प्रभु। प्रभु आज मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जिनको शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, कोई अन्य समस्या है प्रभु, उसे यीशु तेरे वचनों के द्वारा चंगा कर, प्रभु उठा के खड़ा कर प्रभु इन सबको। प्रभु इन्हें भी एक अंगीकार करने का, पाप स्वीकार करने का एक पश्चातापी हृदय दे प्रभु, ताकि ये तुझसे जुड़ सके प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं स्टेला के लिए प्रभु, जिनका ऑपरेशन होने जा रहा है प्रभु,
प्रभु तूने छू प्रभु, उनके जीवन में तेरा स्पर्श मिला है प्रभु। उनके स्पर्श करने से, तू उनको छूने से, उनको स्पर्श करने के, तो उनके घर में तेरे दासी के जाने के माध्यम से हजारों आत्माएं बची है प्रभु। पिता उन पर रहम करना प्रभु, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई देना प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। अब खतरों से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे दयालु पिता, फिर से यहाँ जितने लोग हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। अब तक हमने जो भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, हमें क्षमा करना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग भयभीत हैं प्रभु, उन सबको मुक्त करना, उन सबको एहसास दिलाना कि तू उनसे प्रेम करता है प्रभु। प्रभु आज हम सबको तू प्रार्थना का सामर्थ्य दे रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।